मैं किताब पढ़ता हूँ, क्या बनेगा खुशी कुमारी? आई रीड। क्या रीड? मैं किताब पढ़ता हूँ, सर हम बोलो। आई रीड बुक। गलत बोला। मैं किताब पढ़ता हूँ तो एक समय में तो एक ही किताब पढ़ेंगे ना, तो मैं किताब पढ़ता हूँ तो आई रीड ए बुक। ठीक है, आई रीड ए बुक। ये कौन सा सेंटेंस है? ये सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन से काल का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग यानी इसको हम लोग कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसी का दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलो रे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलो या सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलो, दोनों एक ही है। ठीक है, तो इसका पहचान कैसे होता है सो समझ लो। जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, है, ते हो, ठीक है, ये रहे, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ए छोटी अपना मुंह बंद रखो। तो जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ तो आई रीड ए बुक, तुम किताब पढ़ते हो तो यू रीड ए बुक, हम लोग किताब पढ़ते हैं तो वी रीड ए बुक, वह किताब पढ़ता है तो ही रीड्स ए बुक। अब इसमें एस लगता है, इसमें क्या लगता है? एस। ठीक है, तो एस कैसे लगता है उसका नियम जान लो। उसका नियम ये होता है कि जिस, ठीक है, वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है यदि वो सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन रहे, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन रहे, तो उस क्रिया के साथ यस या ईएस लगता है। ठीक है, ईएस लगता है जब अंतिम अक्षर वॉवेल हो, क्रिया का अंतिम अक्षर वॉवेल हो तो ईएस लगता है। ठीक है, और अगर कॉन्सोनेंट हो तो क्या लगता है? कॉन्सोनेंट हो तो हैं? तो हम अभी क्या बताए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम लोग एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एस का प्रयोग करते हैं यदि क्रिया का अंतिम अक्षर वॉवेल हो तो ईएस का प्रयोग करते हैं, और यदि कॉन्सोनेंट हो तो एस का प्रयोग करते हैं। और यदि क्रिया का अंतिम अक्षर वाई रहे, जैसे फ्लाई FLY, और वाई के पहले कॉन्सोनेंट रहे तो वाई का आई हो जाता है और उसमें ईएस जोड़ देते हैं। जैसे पक्षी उड़ती है, ठीक है, पक्षी उड़ती है तो ये बर्ड फ्लाइज हो जाएगा। फ्लाइज में यहाँ FLY जो लगता है उसमें क्या हो गया? वाई का आई हो गया और ईएस हो गया। ठीक है, तो इस पर हम 10 को अभी पूछ रहे हैं। मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, हाँ, मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड ए बुक। तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, हाँ, यू रीड। तुम किताब पढ़ते हो, यू रीड ए बुक। तुम बताओ। हम लोग खेलते हैं, वी प्ले। वे लोग खेलते हैं, दे प्ले। राम खेलता है, राम प्ले। राम प्लेज। वह खेलती है, वह खेलती है, सी प्लेज। ठीक है। मदन हंसता है, मदन लाफ। और रोहन सीखता है। सीखना का अंग्रेजी क्या होता है? लर्न। क्या होता है? लर्न। तो रोहन सीखता है, रोहन लर्न्स। राम और श्याम पढ़ता है, राम एंड श्याम रीड्स। रीड्स नहीं होगा ना, दो नाम है। हाँ। अकेले सिंगल नेम रहेगा तभी वहां पर एस या ईएस का प्रयोग होगा। ठीक है, मोहन और सोहन पढ़ता है, मोहन एंड सोहन रीड। गीता और सीता पढ़ती है, गीता एंड सीता रीड्स। फिर एस कैसे लगेगा? अभी तो हम बताए कि जब दो गो नाम रहेगा तो एस ईएस का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि वो बहुवचन बन जाएगा, प्लुरल नंबर बन जाएगा, और प्लुरल के साथ हम लोग एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा चीज समझ लो, दूसरा चीज क्या है कि अब हम इसमें नहीं का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं नहीं पढ़ता हूँ तो हम लोग बोलते हैं आई डू नॉट रीड। वह नहीं पढ़ता, ही डज नॉट रीड। ठीक है, तो आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और एक से अधिक नाम रहेगा तो डू नॉट का प्रयोग करेंगे। और ही, सी, इट और सिंगल नाउन रहेगा, सिंगुलर नाउन जिसको हम लोग गिन सकते हैं। ठीक है,
और कोई सिंगल नेम रहेगा, एक ही नेम, तो उसके साथ डज का प्रयोग करते हैं। वो जो वर्ब के साथ एस या आई एस लगता है ना, तो वो डज में लग जाता है, डू में लग जाता है। तो डू में अंतिम अक्षर ओ है, इसलिए ई एस लग जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ तो आई रीड ए बुक, लेकिन मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ तो आई डू नॉट रीड ए, हाँ, मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ तो आई डू नॉट रीड ए बुक। ठीक है, आई डू नॉट रीड ए बुक। तो डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म हम बोल सकते हैं डोंट, और डजंट का बोल सकते हैं, सॉरी डज नॉट का बोल सकते हैं डजंट। जैसे गीता किताब नहीं पढ़ती है तो गीता डजंट रीड ए बुक। क्या प्रहलाद? ऋषभ नहीं पढ़ता है तो ऋषभ डजंट रीड। वे लोग नहीं पढ़ते हैं तो दे, बोलो, वे लोग नहीं पढ़ते हैं। फिर डज कैसे लगेगा दे के साथ? अभी तो हम बताए कि आई वी यू, दे के साथ डज का प्रयोग नहीं करना है, तो मतलब नहीं करना है। एक से अधिक नाम रहेगा डज का प्रयोग नहीं करना है। ही सी इट सिंगुलर नाम जिसको हम लोग गिन सकते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, सिंगल कोई नाम रहेगा तो उसमें डज का प्रयोग होगा। जैसे तुम लोग किताब पढ़ते हो तो यू रीड ए बुक, तुम लोग किताब नहीं पढ़ते हो तो यू डू नॉट रीड ए बुक या यू डोंट रीड ए बुक। अब हम 5 को पूछेंगे। राम किताब नहीं पढ़ता है। राम डज नॉट ए बुक। ए बुक पढ़ना का अंग्रेजी कौन लगाएगा? बुक। फिर से बोलो, राम किताब नहीं पढ़ता है। राम डज नॉट बुक। कौन पागल है जी? रीड का कौन बोलेगा? पढ़ना का अंग्रेजी कौन बोलेगा रे? हाँ बोलो, राम किताब नहीं पढ़ता है। राम डज नॉट रीड बुक। एक बार में अरे इसको 20 बार समझाएंगे ना तो इसका कान में घुस जाता है, कन खजरा। हाँ, पहले यही बताएगा, राम किताब नहीं पढ़ता है। राम डज नॉट ए रीड बुक। ये रीड क्रिया के पहले ये नहीं लगता है, वर्ब के पहले ये नहीं लगता है। बोलो, राम हाँ। डज नॉट बुक हाँ। ए रीड। वाह वाह वाह, कितना बड़ा तो गलत हो गया अभी। हाँ तो हाँ, तुम बोलो। क्या बोले क्वेश्चन? राम किताब नहीं पढ़ता है। राम डज नॉट रीड ए बुक। तुम बोलो, मोहन किताब नहीं पढ़ता है। मोहन डज नॉट ए रीड। देखो, ये दोनों को समझ में नहीं आया। अरे तुम दोनों दिमाग लगाओ कि हम क्या बोल रहे हैं। हम पहले बोले सब्जेक्ट के बाद लगाना है तुमको डज या डज नॉट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब, उसके बाद ये एन का प्रयोग करना है तो करो, नहीं तो उसके बाद बुक तुक ये सब लगेगा, अदर वर्ड लगेगा। ठीक है, जैसे हम क्या बोले, राम किताब नहीं पढ़ेगा तो राम किताब नहीं पढ़ता है तो राम डज नॉट रीड ए बुक। बोलो, मैं कहानी नहीं पढ़ता हूँ। आई एम। फिर आई एम बोल रहे हो, तुम्हारा दिमाग उड़ गया क्या? फ्यूज दिमाग का एगो। अभी समझाए हम, इतना हमने एकदम कॉन्शियसली समझाए। मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। मैं किताब नहीं पढ़ता। मैं किताब पढ़ता हूँ, क्या बनेगा? आई रीड नॉट ए बुक। मैं किताब पढ़ता हूँ, कौन मूर्ख जैसा करता है। अभी हम बताए ना कि आई के साथ डू नॉट का प्रयोग होगा। आई डू नॉट रीड ए बुक। हाँ, अभी समझ में आया तुमको। मैं किताब नहीं पढ़ती हूँ। मैं किताब नहीं पढ़ती हूँ। हाँ, आई डू नॉट रीड ए बुक। और डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म में डोंट बोल सकते हैं ना। जब हम लोग स्पोकन करेंगे तो डू नॉट नहीं बोलना, डोंट बोलना है। क्या बोलना है? डोंट बोलना। तुम किताब नहीं पढ़ती हो। यू रीड। हैं? तुम किताब नहीं, हाँ सही बोल रही। यू डोंट रीड ए बुक। हाँ देखो, इसको समझ में आ गया। लेकिन तुम आई एम, यू आर, वाई आर, दे आर लगाना स्टार्ट कर देता है। दिमाग में लोड करो कि हम क्या बोलते हैं। हम ये बोलते हैं कि जब भी तुमको तात ई वाला सेंटेंस मिल जाता है तो उसमें एम, इज, आर, वाज, वेयर, ही है, सॉरी हैज, हैव, ये सब का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, उसका प्रयोग कब होता है उसको बाद में बताएंगे। पहले अभी ये चीज़ बताओ कि मैं किताब पढ़ता हूँ तो मैं आई रीड ये बुक, आई एम का प्रयोग नहीं करना है। मैं किताब पढ़ता हूँ तो आई रीड ये बुक, आई एम का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, अगर तुम बोल देगा आई एम ये रीड ये बुक या आई एम ये बुक तो गलत हो जाएगा ना। हाँ, अब तुम बताओ हमको एक चीज कि अगर हम बोलेंगे कि मैं आम खाता हूँ या मैं खाता हूँ तो उसको क्या बनाएंगे?
खाना का अंग्रेजी खाता eat, ईट। हाँ क्या बोला? मैं खाता हूँ, सिंपल है, मैं खाता हूँ। हूँ। खाता हूँ नहीं, खाता हूँ। मैं आई ईट मैंगो। मैं खाता हूँ केवल पूछा हूँ, मैं खाता हूँ। मैं खाता हूँ। आई ईट। हाँ, अब मैं आम खाता हूँ। मैं आम खाता हूँ। आई ईट मैंगो। देखो एक बार में तो एक ही आम खाते हैं, सिंपल बात रखना, एक बार में एक ही आम खाएंगे तो हम एक का प्रयोग कर सकते हैं इसमें, आई ईट ये मैंगो। आई ईट मैंगो। हाँ ठीक है। आई ईट मैंगो। हाँ, तुम दौड़ती हो। तुम दौड़ती हो। यू रन। तुम खेलती हो। यू प्ले। मोहन हंसता है। मोहन लाफ। लाफ्स। लाफ्स। सीता हंसती है। सीता लाफ्स। हम लोग दौड़ते हैं। ओके यू हाँ ओ हे राम हरि। वी रन। हाँ वी रन। समझ में आ गया? हाँ चलो। जा।